welcome to our channel CS with Anjali. Today's topic we are covering is phases of database design. In this topic, we are going to cover from the requirement phase to the implementation. The phases of database design, the first step is the requirement analysis. Means कि कैसे हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर के, जिसमें सबसे पहले आता है हम जैसे कि आइडेंटिफाई यूजर नीड, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड डेटा रिक्वायरमेंट. इसका आउटपुट हो जाता है हमारा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, SLR जिसे हम कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंसेप्चुअल डिजाइन, मीन्स द ER diagram that we used to focus on. जैसे कि to create a high level DBMS independent data model, जिसमें ER diagrams आते हैं कि कैसे हमारा डेटा किस पैटर्न में, किस स्टाइल में रहेगा. इसका आउटपुट हमारा ER डायग्राम होता है जिसमें एंटिटीज, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं. इसके बाद आता है लॉजिकल डिजाइन. लॉजिकल डिजाइन का मतलब होता है मैप कंसेप्चुअल मॉडल टू अ स्पेसिफिक DBMS मॉडल, रिलेशनल नॉर्मलाइज डेटा फॉर इंटीग्रिटी. कैसे हम नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को, मीन्स एक बहुत बड़ा डेटा को कैसे हम छोटे छोटे टेबल्स में एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, और उस नॉर्मलाइजेशन में 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, ये सारी चीजें आती हैं. एंड इसका आउटपुट जो होता है वो हमारा टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की के फॉर्मेट में निकलता है. एंड द लास्ट स्टेप इज द फिजिकल डिजाइन. फिजिकल डिजाइन मीन्स कैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है, कैसे हमारा जो टेबल है वो काम करेगा, उसके बारे में. इसमें आउटपुट में आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कोड फॉर स्पेसिफिक डेटाबेस. ये सब काम हम लोग किसमें करते हैं, MySQL में करते हैं. अब हम एक एक करके इन सारे स्टेप्स के बारे में अलग अलग स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा टेबल कैसे काम करता है, डेटाबेस डिजाइन. सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन, सेकेंड फेज होता है डेटा मॉडल कन्वर्जन, और तीसरा फेज होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एक एक फेज को एक एक करके देखेंगे. अभी रिक्वायरमेंट कलेक्शन में होता क्या है, इट कलेक्ट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द यूजर कि यूजर की क्या नीड है, क्या कराना चाहता है, किस टाइप की डेटा पे काम करना चाहता है. मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स gives the failures is the right. तीसरी बात, then what are the type of requirement, दो टाइप के रिक्वायरमेंट्स होंगे. पहला डेटा मॉडल रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट. डेटा मॉडल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, रिलेशनशिप्स बनते हैं, UML ER मॉडल्स इसमें क्रिएट होते हैं. और फंक्शनल रिक्वायरमेंट मींस डेली ऑपरेशंस इसमें हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल सिस्टम हो गया और बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजों में, जैसे पेशेंट, डॉक्टर, मेडिसिन है ना. Then second phase is model conversion. Model conversion means convert ER UML into relational model. ER को कैसे हम relational में चेंज करते हैं, मतलब कि MySQL और Oracle में कैसे हम अपने ER डायग्राम, सबसे पहले तो हम ER डायग्राम एक डिजाइन बनाते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग उसको कैसे SQL में कोड करते हैं. Then third phase is application development. Application development means जो हम लोग कोई भी एप्लीकेशन में आ रहे हैं, जैसे हमारा कोई भी फोन में ऐप अपन यूज करते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का वेबसाइट बना रहे हैं, दैट ऑल आर एप्लीकेशन. तो वो कैसे जनरेट होगा, C++, जावा इसका यूज करके. और दूसरा SQL फॉर डेटाबेस ऑपरेशन. ये फ्रंट एंड है, ये हम लोगों का डेटाबेस साइड है. फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए अपन C++, जावा यूज करते हैं, एंड देन हम लोगों का जो सर्वर साइड है, ऑपरेशन साइड है, उसके लिए अपन SQL यूज करेंगे. आफ्टर दैट ओवरऑल समरी है, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, देन डिजाइन करते हैं, देन वे बिल्ड करते हैं. तो इसके बाद अपन आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. सो व्हाट विल बी द राइट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन. इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, जो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था. ठीक है, तो सबसे पहले अपना आता है रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन, देन रिक्वायरमेंट के बाद आता है कंसेप्चुअल डिजाइन, कंसेप्चुअल के बाद आता है लॉजिक डिजाइन, देन फिजिकल डिजाइन. दैट इज DBCA विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. आफ्टर दिस हम लोग जाएंगे
Which phase involves collecting user requirements? कौन से इन फेज में हम लोग यूजर रिक्वायरमेंट यूज करते हैं? हमारा आ जाएगा रिक्वायरमेंट कलेक्शन फेज. Option C will be the correct answer. Then which model is used at conceptual level? कौन सा मॉडल है जो conceptual level पे काम करता है? तो conceptual level पे हमारा आता है ER model. Then इसके बाद which phase convert ER model to relational model? कौन सा phase है जो ER को relational में change करता है? That is the model conversion. The phase 2 will be our correct answer. After that, which of the following is a functional requirement? इनमें से कौन सी चीज जो है वो एक functional requirement है? Entity relationship, data type, adding new patient record और table structure. तो adding new patient record will be our answer. Next, which language is used with SQL to build application? कौन सा लैंग्वेज अपन यूज करते हैं SQL में एप्लीकेशन बिल्डअप करने के लिए? असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें C और C++ और जावा आ जाते हैं, और फिर मशीन लर्निंग, फिर HTML. तो यूज हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज C and Java. UML is mainly used in, किसमें यूज होता है UML? UML is mainly used in a small system, large scale system, only database या networking. So UML is used for large scale system. The answer will be answer B. Now choosing RDBMS is a part of, हम लोग RDBMS क्यों कौन से फेज में यूज करते हैं? फेज 1 में चूज करते हैं, 2 में या 3rd में? तो we choose RDBMS in phase 2. Yeah. Thank you for the session, and subscribe to our channel for daily PYQs. Okay.